ओम सजातन स्वरूप परम ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझाना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पदम श्री सद्गुरु भगवत। आत्मा की सिद्धि, स्वरूप की सिद्धि कराए, यानी निश्चय सम्यक दर्शन को भीतर से प्रकट कराए पर्याय में, ऐसे आत्मसिद्धि तक पहुंचाने वाले शास्त्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 61 गाथा कल देखी थी, 62वीं गाथा प्रारंभ की थी। एक बार वो वापस से बोलेंगे। देह मात्र संयोग छे वळी जड़ रूपी दृश्य, चेतन नाम उत्पत्ति लय कोना अनुभव। अब यहाँ शिष्य कह रहा है कि हमें आत्मा तो अनित्य लग रहा है, क्षण भंगुर लग रहा है, नश्वर लग रहा है, इसका उपाय उत्तर बताएं। तो कह रहे हैं कि आत्मा सदा से था, है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा अनादि अनंत नित्य तत्व है। इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं संसार में प्रत्यक्ष आंखों के बाहर के दृष्टि से इस संसार में जो जो परिणमन हो रहा है, यह देह, और साइंस ने इसको पूरा प्रूव कर दिया है कि देह मात्र परमाणुओं का संयोग है, अथवा संयोग से आत्मा के संबंध है, तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात दूसरे किसी दृष्टा के जानने का वह विषय है। इसलिए वह अपने आप को नहीं जानती, तो फिर चेतन की उत्पत्ति और नाश को वह कैसे जानेगी? उस देह के एक एक परमाणु का विचार करते हुए भी वह जड़ ही है ऐसा समझ में आता है। इसलिए उसमें से चेतन की उत्पत्ति होना योग्य नहीं है, और उत्पत्ति होना योग्य नहीं है, इसलिए चेतन का उसमें नाश होना भी योग्य नहीं। यहाँ तक हमने कल देखा था। तो कहा कि चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो और जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आज दिन तक न किसी के आया है और न किसी के आ सकता है। तथा वह देह रूपी अर्थात स्थूल आदि परिणाम वाली है। कौन? यह देह जो जड़ है, जो पुद्गल का परिणमन मात्र है, वह सिर्फ बाहर और बाहर स्थूल आदि परिणाम वाली है, और चेतन दृष्टा है, जानने वाला मात्र है, ज्ञाता दृष्टा है। तब उसके संयोग से चेतन की उत्पत्ति किस तरह हो सकती है और उसमें लय भी कैसे हो सकती है? अर्थात न उत्पन्न हो सकती है, न लय हो सकती है। इसलिए जो आधार हम यहाँ बताते हैं कि जड़ का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है, यदि इस बात को तो स्वीकार करेगा तो प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर और आज साइंस के भी आधार पर इसको प्रत्यक्ष प्रमाणित किया जा सकता है। रही बात दूसरी जीव की, आत्मा की, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो साइंस तो दे नहीं सकता। तो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने प्रत्यक्ष अपनी अनुभूति के आधार पर यदि निरंतर निर्णय करे और जीव एक बार विचार करे कि यदि निरंतर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने चेतन की ओर आने का निरंतर प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, तो बाहर जिसमें उसने सुख दुख मान रखा है, बाहर के परिणमन से जो आकुल और व्याकुल हो रहा है, वहां से वो यदि छुटकर अपना शांतमय जीवन जी सकता है, जी सकता है। आज ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हमें बहुत से देखने को मिल सकते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण कि जिन्हें किसी की चिंता नहीं, न किसी से आशा, न कोई अपेक्षा, न कोई इच्छा, बस अपना एक जीवन, सहज जीवन अपने कर्मों के उदय के अनुसार जी रहे हैं। बाहर से तो इतना हम देख ही सकते हैं। ठीक है, उसके भीतर कितनी परिणमन है, आत्मा की ओर कितना हो रहा है, ये आगे निश्चय का विषय है, परंतु बाहर से तो देख ही सकते हैं। कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से साधना।
जब हम भीतर की बात बता रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप को, इस जीव के स्वरूप को उसके लक्षणों के द्वारा, उसको द्रव्य गुण पर्यायों के द्वारा एक बार शास्त्रों के माध्यम से, ऐसे महापुरुषों के कथनों से या विद्वान पंडितों से उसको सुनकर समझने का प्रयास करें और यदि उसके अनुसार अभ्यास करने का प्रयास करें तो फिर कि उसे किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्वयं के अनुभव के आधार पर वह जीव अपना निर्णय इस बात का कर सकता है। इसलिए देह में से चैतन्य उत्पन्न होता है और उसके नाश, उसमें ही नाश को प्राप्त होता है। यह बात किसके अनुभव के वश रही? जड़ का परिणमन निरंतर हो रहा है। रात को सपना आया, नींद खुली या बहुत अच्छी गहरी नींद आई, 5 मिनट 10 मिनट की झपकी लगी, उसको जाना किसने? पांचों इंद्रियां तो सोई थी, मन भी शिथिल हो गया था। अब किसने जाना मुझे बहुत गहरी नींद आई? तो जानने वाला वहां ऐसी कोई शक्ति है जो मौजूद थी, जो जान रही थी कि इस शरीर को, इस देह को बहुत गहरी नींद आई, जिससे वो एक शांतता, एक विश्राम अवस्था, एक अंतर की सुख अवस्था को महसूस कर रहा है। और जब वेदना होती है, अब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि एक अगरबत्ती यहाँ जलती हुई या कोई आग का चटका लग जाता है तो जीव चिल्ला रहा है। जीव यानी शरीर सहित वाला जीव। अब यही जीव, आत्मा नाम की वस्तु इस शरीर से निकल गई। अब इसको, शरीर को जला भी रहे तो भी ये शरीर चिल्ला नहीं रहा। तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम कि जो अनुभव करने वाला तत्व था वो निकल गया। शरीर तो जैसा का तैसा है, एक अंश मात्र भी शरीर में कोई फेरफार हुआ नहीं। तो इसका अर्थ ये, हम प्रत्यक्ष आंखों से इसका अनुमान तो कर ही सकते हैं कि ऐसी कोई अदृश्य शक्ति थी जो निकल गई। ये जड़ चेतन वैसा का वैसा रह गया और अब जो शक्ति वो जानने वाली थी अब वो वहाँ नहीं रही और शरीर वैसा ही है। यानी इसके नाश से उसका नाश नहीं हुआ है। इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। माने तो अच्छी बात है, न माने तो आपका भला, जैसी आपकी मान्यता। अब यहाँ कह रहे हैं तो ये अनुभव करने वाला कौन है? यदि विचार से विचार करेगा, विचार का विचार करेगा तो यहाँ प्रत्यक्ष तेरे अनुभव में आएगा कि अंदर उसे अदृश्य शक्ति कहें, परमात्मा शक्ति कहें, आत्मा शक्ति कहें, आत्म कहें, स्वद्रव्य कहें, जिस भी नाम से पुकारे, परंतु ऐसा कोई तत्व है। अर्थात ऐसा किसने जाना? क्योंकि जानने वाले चेतन की उत्पत्ति देह से पहले है नहीं और नाश तो उससे पहले है। तब यह अनुभव हुआ किसको? तो जब देह की उत्पत्ति हुई उसके पहले आत्मा था। ये जीव माँ के गर्भ में आया, ये बाद में देह बना, देह बनके देह ये मिटा, उसके पहले आत्मा चला गया। आत्मा तो निकल गया, तब जाके ये मुर्दा बना। अब ये मुर्दा स्मशान में जाएगा। आज दिन तक किसी के मुर्दे का आत्मा स्मशान में नहीं गया, जा ही नहीं सकता। किसी जिंदे को ले जाके हम जलाते नहीं हैं। ठीक है, कोई पहले सती प्रथा थी, ये थी, ये एक अपेक्षा से कहने का प्रयास किया जा रहा है, सही तरीके से समझना है। अब आगे कह रहे हैं कि जीव का स्वरूप अविनाशी अर्थात नित्य त्रिकालवर्ती होना संभव नहीं। जीव का स्वरूप अविनाशी अर्थात नित्य त्रिकालवर्ती होना संभव नहीं। कैसे लिखा? देह के योग से अर्थात देह के जन्म के साथ वह जन्म लेता है और देह के वियोग से अर्थात देह के नाश से वह नष्ट हो जाता है। इस आशंका का समाधान इस तरह विचारिएगा। आत्मा के अस्तित्व का जो प्रकार बताए, वहाँ कहा कि आत्मा अविनाशी नहीं है। तो कैसा है आत्मा? क्यों अविनाशी नहीं है? क्योंकि यहाँ जो इसकी मान्यता है शिष्य की, ते देह के योग से उपजता है और देह के वियोग से नाश होता है।
इसलिए यहाँ समझना है कि देह के योग से यह जीव उत्पन्न हुआ नहीं है। इस अपेक्षा से जीव अविनाशी ही है, नित्य है और त्रिकालवर्ती ही है। उसका नाश होना कभी भी संभव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ समझने का प्रयास करें। और इस दूसरी जो आशंका बताई, कौन सी आशंका? कि जन्म देह के साथ जन्म लेता है और देह के वियोग से नाश होता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि देह का जीव के साथ मात्र संयोग और संबंध है, जिसे निमित्त नैमित्तक संबंध कहा जाता है। कि जब ये जीव माँ के गर्भ में आया था, जैसे जैसे कर्मण शरीर के साथ कर्म लाया था, उस नाम कर्म के उदय से, कर्मों के उदय से उसने अपनी 6 पर्याप्तियों के द्वारा अपना संपूर्ण शरीर यानी 5 इंद्रियां, मन बनाया। एक संगी पंचेंद्रिय अंतर्मुहूर्त में माँ के गर्भ में एक जीव अपने देह के साथ संयोग संबंध के अनुसार उत्पत्ति हो गई। परंतु जीव के मूल स्वरूप के उत्पन्न होने का वह कुछ कारण नहीं है। कौन? यह जड़ तत्व। क्योंकि आत्मा तो पहले से था, एक योनि से इस योनि में आया और कर्म के उदय से इन जड़ के पुद्गल के परमाणुओं का ग्रहण हुआ और शरीर बना पूरा पंचेंद्रिय मन के साथ। तो इससे यह साबित करते हैं कि जीव पूर्व भव का शरीर यहाँ लाया नहीं। और ये हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हैं कि इस भव का शरीर अगले भव में जाता नहीं। तो ये निश्चित नियम हुआ कि पहले भव का शरीर साथ में नहीं लाया था। यदि पहले भव का शरीर लेके आता तो इस भव का शरीर मिलता नहीं, और ये इस भव का शरीर साथ में लेके चला जाता यदि शरीर के साथ होता तो ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आता है। इसलिए जीव के मूल स्वरूप के उत्पन्न होने का कारण यह जड़ या पुद्गल का परिणमन नहीं होता, अथवा देह मात्र संयोग से उत्पन्न हुआ पदार्थ है। किसके संयोग से? तो कर्म के संयोग से। जो कर्म के संयोग संबंध आत्मा के साथ बने हुए हैं, जिसे हम प्रारब्ध कर्म करते हैं, जो सत्ता में कार्बन शरीर में पड़े हुए हैं, ऐसे कर्मों के उदयों का जैसा जैसा परिणाम होता है, वैसे बाहर 8 कर्मों के अनुसार बाहर पुद्गल का परिणमन होता है। और ये मन वचन काया पुद्गल का ही परिणमन है। इसलिए ये कर्म का इफेक्ट चाहे मन पे हो, चाहे वचन पे हो, चाहे काया पे हो, इस वर्गणाओं का परिणमन वर्गणाओं पे होता है। लेकिन अनादि से जीव ने मिथ्यात्व की वजह से, भ्रांति की वजह से इस पुद्गल के परिणमन को अपना परिणमन माना हुआ है। अब वहाँ से उसे छूटना पड़ेगा। तो इस बात को स्वीकार प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर करना पड़ेगा। तथा वह जड़ है, अर्थात किसी को नहीं जानता, अपने को नहीं जानती यह पर्याय जड़ की, तो दूसरे को क्या जाने? क्योंकि जानने वाला निकल गया और शरीर को जला रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा है, इसका मतलब वो उस अग्नि का अनुभव शरीर नहीं कर रहा है, कोई इंद्रियां नहीं कर रही है। वो अनुभव करने वाला, वो जानने वाला पदार्थ निकल गया और जड़ का वो स्वभाव नहीं है। तथा देह रूपी है, स्थूल आदि स्वभाव वाली है और चक्षु का विषय है। यानी बाहर मात्र इंद्रियों का परिणमन, इतना ही देह का परिणमन है, इतना ही इस जड़ पुद्गल का परिणमन है, और वो मात्र चक्षु का विषय है, इंद्रियों का विषय है, और कोई दूसरा विषय नहीं है। और जीव इंद्रियों से परे है, मन से परे विषय है। इसलिए उस विषय को समझने के लिए भी मन से पार जाके देखने की दृष्टि को लाना पड़ेगा। ऐसे यानी अंतर चक्षुओं को, अंतर दृष्टि को जगाना पड़ेगा। इस प्रकार देह का स्वरूप है, तो वह चेतन की उत्पत्ति और लय को किस तरह जाने? अर्थात वह अपने को ही नहीं जानती, तो मेरे से यह चेतन उत्पन्न हुआ है, इसे किस तरह जाने? जड़ कोई बोल नहीं रहा है आपको, कोई शरीर नहीं कह रहा है मुझे गर्मी लग रही है तो हवा लगाओ, ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहनाओ। आज दिन तक कोई जड़ बोल पाया है? और यदि जड़ बोल लेता तो वो मुर्दा भी बोलना चाहिए। जीव निकलने के बाद उस मुर्दे को यदि ज़्यादा टिकाना हो तो बर्फ़ के बीच में रखा जाता है। अब उसे ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है?
लग रही है पर अनुभव करने वाला नहीं है। शरीर तो ठंडा हो रहा है ना, शरीर पूरा ठंडा हो गया, बर्फ जैसे जम भी गया तो भी वो शरीर कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर अनुभव कर ही नहीं पाता है, उसे कुछ पता ही नहीं कि ठंड और गर्मी क्या होती है। उसका अनुभव करने वाला वहाँ मौजूद होता है, तो वो उस अनुसार प्रतिक्रियाएं कर रहा है, भ्रांति की वजह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए वह जड़ नहीं जानता कि शरीर का क्या परिणाम हो रहा है। वेदना हो रही है, जीव निकल जाए और जला रहे तो क्या शरीर को वेदना नहीं हो रही है? कोई शरीर जंगल में पड़ा है, कोई प्राणी आ जाए और उसका छेदन भेदन करे तो क्या शरीर का परिणमन नहीं हो रहा है? शरीर को जो परिणमन वही हो रहा है। जो जीव था उस वक्त वो वेदना महसूस हो रही थी। आज एक कोई अंगुली कटती है तो हम चिल्लाते हैं, अरे खून आ गया, अरे मैं कट गया। कौन कटा? मैं नहीं कटा। जैसे ही उंगली पे छुरी लगे क्या जानने में आता है? ज्ञान जानने में आता है। और वो खून निकला तो वहां मान्यता होती है। किससे खून निकला? शरीर से निकला, पुद्गल से पुद्गल का निकला। खून मेरा स्वरूप नहीं तो मुझसे क्या निकला? मुझसे कुछ नहीं निकला और कुछ निकल ही नहीं सकता। ऐसा परिपूर्ण तत्व मैं हूं। तो मेरे से यह चेतन उत्पन्न हुआ, ऐसा जड़ बेचारा कैसे बोले? वो कुछ नहीं बोल रहा है। ये तो सारे जीव के विपरीत परिणमन है। यह ज्ञान दशा है कि पर के परिणमन को, पर की क्रिया को अपना मान रहा है। तो इस तरह किसे जाने, मेरे छूट जाने के बाद यह चेतन भी छूट जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। इसे जड़ देह कैसे जाने? अरे पहले चेतन निकलता है, जड़ तो बाद में नष्ट होता है। तो उस जड़ को क्या पता कि चेतन है या नष्ट हो गया? उसे कुछ पता नहीं है, वो कुछ जान ही नहीं सकता है। उसका वो लक्षण ही नहीं है, उसका वो स्वभाव ही नहीं है। वो तो सिर्फ उसके पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। ये एक प्रकृति, एक नेचुरल क्रिया घटित हो रही है। उसका न कोई करता है न कोई भोगता है। जड़ ही स्वयं से स्वयं का करता है, स्वयं का भोगता। ये जड़ का परिणमन जड़ की क्रियावती शक्ति से जड़ में ही हो रहा है। ये इसलिए स्वरूप को समझना है कि अनादि काल से जीव ने इस जड़ की क्रिया को, जड़ के परिणमन को, जड़ की अनित्यता को अपनी अनित्यता माना, अपना परिणमन माना। अब वहां से निरंतर हटने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए जानने वाला पदार्थ तो जानने वाला ही रहता है, और देह जानने वाली हो ही नहीं सकती। हो उसका लक्षण नहीं, उसका स्वरूप नहीं, उसका स्वभाव नहीं। तो फिर चेतन की उत्पत्ति लय के अनुभव को किसके वश कहें? उसका परिणमन उससे अपने उदय के अनुसार कहें, निमित्त नैमित्तिक संबंध के अनुसार, और उसके भावों के अनुसार उसका परिणमन कहें। तो चैतन्य का और निश्चय के अनुसार तो चेतन का परिणमन अपने से अपने में सदैव हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। उसे किसी जड़ की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा हमने बना रखी है इस भ्रांति की वजह से, इस मिथ्यात्व अज्ञान दशा की वजह से। इसलिए उसके उत्पत्ति लय में, यानी पुद्गल की उत्पत्ति लय पुद्गल की पुद्गल में हो रही है, और चेतन के पर्याय में जो उत्पत्ति लय हो रही है वो आगे बताएंगे पर्याय का स्वरूप, वो उसके अनुसार हो रही है। इसलिए देह के वश तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष जड़ है, और उसके जड़त्व को जानने वाला ऐसा उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी समझ में आता है, आ रहा है कि कोई ऐसा अदृश्य पदार्थ निकल गया। अब ये जिसको मैं जीव कह रहा था वो अब ये शरीर जड़ हो गया, मुर्दा हो गया। ननामी, जो भी नाम दे, जिस नाम से पुकारे, डेड बॉडी कहें या और कुछ भी कहें, नाम का महत्व नहीं है। इस स्वरूप को समझने का प्रयास करना है। इसलिए यह प्रत्यक्ष भिन्न हमें देखने और जानने में आ सकता है। बाहर के हम अपने अनुभव नहीं कर रहे, लेकिन इस संसार में, समाज में, हमारे सारे कुटुंब परिवारों में हम देख ही रहे हैं। यदि कदाचित ऐसा कहें कि चेतन के उत्पत्ति लय को चेतन जानता है, तो यह बात तो वदतो व्याघात है, क्योंकि
चेतन की उत्पत्ति और लय के जानने वाले के रूप में चेतन को ही अंगीकार करना पड़ा। इसलिए यह वचन तो मात्र अपसिद्धांत रूप और कथन मात्र हुआ। जैसे कोई यह वचन कहे कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है, वैसे यह कथन की बात आती है। यानी कदाचित कोई कहे कि चेतन के उत्पत्ति लय को चेतन जानता है। जो पर्याय में परिणमन हो रहा है, उत्पादव्यय हो रहा है, उसको तो चेतन जानता है कि नहीं जानता है। तो द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर निश्चय ग्रंथ उसको कहता है कि द्रव्य का परिणमन द्रव्य का द्रव्य से द्रव्य में, गुणों का परिणमन गुणों सा गुणों में, और पर्याय का परिणमन पर्याय से पर्याय में ही हो रहा है। एक पर्याय दूसरे पर्याय की क्रिया नहीं कर सकती, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। इस अपेक्षा से हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर गुण स्वतंत्र है, हर पर्याय स्वतंत्र है। ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ बता दी। इसलिए इतनी स्वतंत्रता बताने के बाद भी यदि हम पर द्रव्यों और पर पदार्थों में एकत्व करने का प्रयास करें, उसे अपना मानने का प्रयास करें, या कर रहे हैं, मिथ्यात्व की वजह से प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान दशा में ये सारा परिणमन हो रहा है और उसको वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए चेतन की उत्पत्ति और लय को जानने वाले, ये जो चेतना का उत्पादव्यय जो पर्याय में हो रहा है, वह भी द्रव्य का स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए पर्याय के परिणमन को भी जो अपना मान रहा है, वो भी मिथ्यात्व और अज्ञानता का पोषण कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है। वैसे ये कथन है कि चेतन की उत्पत्ति और लय को चेतन जानता है, इसलिए चेतन नित्य नहीं, वैसा प्रमाण हुआ। और उस प्रमाण की कैसी यथार्थता है, इसे तो आप ही विचार करके देखें। अंतर में अपने ही विचार करना है कि इतना सारा पुद्गल का परिणमन मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने कितने लोग मर गए, मर रहे हैं, लेकिन वो मरने के बाद वो मुर्दे कौन कहाँ जा रहे हैं, और जीव उसके पहले, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो वो जीव पहले निकल गया, वो कौन था, किसके आधार पर ये सारा परिणमन हो रहा था। तो इसको यथा योग्य शास्त्रों के माध्यम से, सद्गुरुओं के माध्यम से हमें जानने का यहाँ प्रयास विशेष करना ही चाहिए। आगे की गाथा 63 बोलेंगे। जेना अनुभव वश्य उत्पन्न लयनु ज्ञान, ते जुदा बिना थाय न केने बान। जिसके अनुभव में इस उत्पत्ति और नाश का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान उससे भिन्न हुए बिना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अर्थात चेतन की उत्पत्ति और लय होते हैं, ऐसा अनुभव किसी को भी होने योग्य नहीं है। अभी चेतन की द्रव्य की नित्यता को बताने का प्रयास कर रहे हैं, फिर अनित्यता पर्याय में कहाँ है वहाँ बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो कहा कि आत्मा क्षणिक है, क्षण में पलट रहा है, ऐसी जो बात कर रहे हैं, उसका यहाँ निषेध किया जा रहा है कि जिसके अनुभव में इस उत्पत्ति और नाश का ज्ञान रहता है। किसके ज्ञान रहेगा उत्पत्ति नाश का? जिसकी पर्याय दृष्टि है, उसके ज्ञान में ये जानने में आएगा कि फलाना फलाना उत्पन्न हो रहा है और फलानी फलानी वस्तु नाश हो रही है, चाहे अपने पर्याय की ओर भी परिणमन क्यों न जाए। पर्याय दृष्टि वाला अब उस अपने द्रव्य की तरफ नहीं देख पा रहा है, इसलिए वो पर और पर ही परिणमित हो रहा है। वह ज्ञान उससे भिन्न हुए बिना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जहाँ ये उत्पादव्यय हो रहा है, चाहे पर द्रव्यों में हो रहा है, पर के परिणमन में हो रहा है, चाहे अपनी पर्याय में हो रहा है, उससे भिन्न हुए बिना वह अपने आप को, अपने ज्ञान स्वभाव को किसी भी प्रकार से जान नहीं सकता। उससे भेद ज्ञान करना ही पड़ेगा। अर्थात चेतन की उत्पत्ति और लय होते हैं, ऐसा अनुभव किसी को हो ही नहीं सकता, होने योग्य नहीं है। चेतन
जो द्रव्य है, जो ध्रुव तत्व है, जो त्रिकाणी तत्व है, जो अनादि अनंत तत्व है, उसमें अंश मात्र भी कुछ उत्पाद नहीं होता है, अंश मात्र भी कुछ व्यय नहीं होता है, क्योंकि वो परिपूर्ण ऐसा त्रिकाणी ध्रुव अखंड ऐसा घनपिंड तत्व है। उसे पहले मान्यता में मानना ही पड़ेगा और फिर अपने अनुभव के आधार पर उसे स्वीकार करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो कुछ भी परिणमन हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, और पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि पर्याय क्षणमात्रिक है, क्षणभंगुर है, वो उसका उत्पाद वे निरंतर हो रहा है। इसलिए देह की उत्पत्ति और देह के लय का ज्ञान जिसके अनुभव में रहता है वह उस देह से भिन्न न हो तो किसी भी प्रकार से देह की उत्पत्ति और लय का ज्ञान नहीं होता। जो जिसका ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञेय है, जो जानने में आ रहा है, जिस देह की उत्पत्ति और जिस देह के नाश जिसके ज्ञान के अनुभव में आ रहा है। जैसे हम देखते हैं कोई घाव हो जाता है, कोई चमड़ी निकल जाती है तो वापस नई चमड़ी बनती है। हम अपने देह पर देख रहे हैं, कोई ऑपरेशन होता है, चीरफाड़ की जाती है, टाके लगाए जाते हैं, फिर घाव वो भर जाता है। कोई उंगली, कोई ऐसा पार्ट कट जाता है, वापस वो चमड़ी इतना घाव भर जाता है। अब ये सारा पुद्गल का परिणमन, जिस अंश का नाश हुआ था उसके वापस उत्पत्ति हो गई, वो चमड़ी अच्छी हो गई, वापस चमड़ी जैसे की तैसी हो गई। तो ये उत्पाद व्यय का जो ये देखने में जा रहा है, ये देह के जो परिणमन हो रहे हैं, इसका जो अनुभव कर रहा है, इसको जो जानने वाला है, वो उस देह से भिन्न होकर उसको जानने का प्रयास नहीं करेगा तो अपने आप को कभी जान नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि उस देह से भिन्न न हो तो किसी भी प्रकार से देह की उत्पत्ति और लय का ज्ञान नहीं कर पाएगा। अपने आप को भिन्न मानकर एक, अब जैसे कोई व्यक्ति बाहर खड़ा रह के शरीर की क्रिया को देखता है, उसी तरह जैसे मैं बाहर कोई चिड़िया दाना चुग रही होती है उसको चुगते हुए देखता हूँ, उसी तरह मैं अपने में रहकर जब इस शरीर को ये दाना जब खाना खाता है और अपने भीतर डालता है, तब कोई चिड़िया, कोई प्राणी खाना अपने पेट में डाल रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष उससे अलग रहकर खड़ा होकर उसे देखूं, जिसे हम भेद ज्ञान कहते हैं। तो आप अपने चेतन की तरफ, अपने जानने वाले की तरफ आ सकते हैं, उसका ज्ञान कर सकते हैं और देह की उत्पत्ति लय का भी ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसकी उत्पत्ति और लय को जो जानता है वह उससे भिन्न ही है। एक बार तो तुझे बुद्धि के लेवल पर स्वीकार करना पड़ेगा कि महापुरुष कह रहे हैं तो ऐसा ही है, और फिर उसके आगे बढ़ते बढ़ते यह साधना के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, श्रद्धान के आधार पर उसे अंतर से स्वीकार करना है। ये पूरी साधना मोक्ष की साधना है, क्योंकि बता रहे हैं वह उत्पत्ति लय रूप नहीं ठहरा। जो जानता है वो ध्रुव है, जो उत्पन्न हुआ उसे भी जान रहा है और जो व्यय हुआ उसे भी जान रहा है। इसका मतलब जानने वाला जहाँ के तहाँ है। आईने के सामने कोई वस्तु ले जाई जाती है तो आईने में दिखती है, और आईने के सामने से हटाई जाए तो वस्तु आईने में नहीं दिखती, तो आईने का कहीं नाश नहीं हो जाता। इसी तरह इस आईने रूपी आत्मा में ये पुद्गल के सारे परिणमन झलक रहे हैं, वो आईने में यानी आत्मा में आ नहीं गए, निरंतर उसका उत्पाद हुए। अब जब मैं छोटा बच्चा था फिर बड़ी शरारत करता था, अब बड़ा हुआ तो युवान हुआ, घर गृहस्थी संसार चलाया, अब बूढ़ा हो गया, लाठी हाथ में आ गई। अब ये बचपन से लेके बुढ़ापे की जो अवस्था है, ये पुद्गल का परिणमन तो पूरा बदल गया। साइज बदल गई, रूप बदल गई, रंग बदल गया, चमड़ी बदल गई, सारा परिणमन बदल गया। फिर भी जो जानने वाला है वो आज जो स्मृति में है कि मैं 5 साल का था तब ऐसे ऐसी शरारत करता था, 20 साल का था तब ऐसे ऐसे प्रसंग हुए थे, 40 साल का था तब ऐसा 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 हुआ था,
अब ये जिसके ज्ञान में जानने में आ रहा है वो वहाँ का वहाँ खड़ा है। वो यदि नष्ट हो जाता, यदि शरीर के क्षण क्षण में जैसा शरीर बदल रहा है वैसे क्षण क्षण में आत्मा बदल जाता, तो ये जानता कौन? क्योंकि 1 घंटे पहले का शरीर था वो आज 1 घंटे बाद बदल गया। अब 1 घंटे बाद आत्मा बदल गया तो 1 घंटे के पहले का जो परिणमन है वो कौन जान रहा है? यदि आप कहेंगे कि शरीर भी बदल गया और आत्मा भी क्षण क्षण में पलट रहा है, तो ये जानने वाला कौन फिर? आज 10 साल पहले की 50 साल पहले की बातें जानते हैं, किसी किसी को पूर्व के भाव याद आ जाते हैं। अब ये किसकी स्मृति में आए? इसको जानने वाला तो प्रत्यक्ष हम इसका अनुभव अनुमान कर ही सकते हैं। इस प्रकार से जानने वाला ही जानने में आता है इस बात को, और जो बाहर परिणमन हो रहा है उसको जानने वाला वहाँ मौजूद है, वो ध्रुव है, अपने से अपने में ही है। इसलिए उन दोनों की एकता कैसे हो? बाहर शरीर बदल गया, बचपन से बुढ़ापा तक बहुत बदल गया, कितने परिणमन हो गए, कितने प्रसंग बदल गए, कितने रिश्ते बदल गए, कितने बाहर के सब कुछ बदल गया, लेकिन उन बदले हुए परिणमनों को, बदली हुई परिस्थितियों को जानने वाला वहाँ का वहाँ मौजूद है। इसलिए दोनों यदि अलग हो जाते, दोनों उत्पाद वे क्षण क्षण पलटते रहते हैं, तो उस पूर्व की पर्याय को और आने वाली पर्याय को कोई जान ही नहीं पाता। इस बात से अनुमान नहीं निर्णय किया जा सकता है कि 2 पदार्थ अलग ही है। एक उत्पाद व्यय जिसका हो रहा है, जो निरंतर बदल रहा है, परिणमन हो रहा है, और एक ऐसा द्रव्य है जो जैसा का तैसा स्थिर है, नित्य है, अनित्य नहीं है। इस बात को बराबर समझकर इस मार्ग पर अनित्य से हटकर उस नित्य ध्रुव तत्व की ओर हम कैसे आ सके, इसी का निरंतर हमें इन बातों के द्वारा प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। हर जीव इस मार्ग को सुनकर समझकर निरंतर इसमें आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। सुखदाम अनंत सुशांत चाहे दिन रात रहे तद ज्ञानमहि, पर शांति अनंत सुधामयति, प्रणमो पदते वरते जयते हो प्रण